और नेताओं के पौंध के पीछे घूमते रहना तुम कि जो हमारी जाति को बन गए। बेग प्रहलाद पटेल हमारी जाति के हैं, क्या करूं पिछड़ा वर्ग के लाने। उमा भारती जी मेरी जाति की हैं, लोधी हैं, क्या किया पिछड़ा वर्ग के लिए। मेरे 2 भाई मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री हैं, अपना घर भर रहे। जे आएंगे तुमसे वोट मांगने, और वोट तुम जब दो उनसे पूछो तो कि तुम करो का, फूल फेंक दे का सारे उनको। अब भाई विधायक आ जाए, तोल लगा जाए, साल ले जाए, कहूँ श्रीफल ले जाए, माला पहराने लग, कहूँ फोटो खींच लो बाजू में खड़े होके, उससे तुम्हारा बच्चा कलेक्टर बन रहा है क्या। तुम अपनी अहम की तुष्टि के लिए, अपने बच्चों के विकास के लिए लड़ाई लड़ो ना। तुम्हारा बच्चा जिस दिन एसपी, कलेक्टर, तहसीलदार हो जाएगा, 10 आदमी तुमको नमस्ते करता घूमेगा साला। वो बहुत छोटे में अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम एडवोकेट वैभव सिंह लोधी है और मैं इस अखंड भारत के जो सबसे प्राचीन लोधी राज परिवार है हिंडोरिया, वो मेरा घर है। वर्तमान में 2 भाई मेरे कैबिनेट मंत्री हैं और यहाँ से दमोह से जो सांसद हैं प्रहलाद पटेल, वो भी हमारे यहाँ से। अभी एक बात विश्वजीत रतौनिया जी ने बोली कि अगस्त क्रांति का महीना होता है। मर्दों के लिए कोई अगस्त नहीं होता, समझे ना आप। अगर तुम मर्द हो, दम है तुम्हारे अंदर, तो तुम रोज क्रांति कर सकते हो। इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठाओ। हम आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये छोटी लड़ाई नहीं है। भारत देश में 70% लगभग पिछड़ा वर्ग है और इस 70% पिछड़ा वर्ग को उसके संवैधानिक अधिकार नहीं दिए जा रहे, जिसके लिए सर्वप्रथम 2014 में मेरे द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई गई थी और 2019 में हमने एक ओबीसी महासभा का गठन किया। महेंद्र थे, मैं था, धर्मेंद्र जी थे, सब लोग थे। 137 दिन भारत देश का सबसे बड़ा धरना दिया और उस संगठन ने पूरे भारत में लगभग 14.5 करोड़ से ऊपर फॉलोअर हैं। डॉक्टर ब्रिजेंद्र यादव, धर्मेंद्र कुशवाहा जी, रतौनिया जी, लोकेंद्र गुर्जर जी, प्रजापति जी, ये सब लोग मुझसे सीनियर हैं काम करने के मामले में पिछड़ा वर्ग के आंदोलन को लेकर। परंतु सब हम इकट्ठे हो गए और इस लड़ाई को लड़ने लगे। पिछड़ा वर्ग के लिए हाईकोर्ट ने पंचायतों में आरक्षण 0 कर दिया था, उसकी लड़ाई ओबीसी महासभा ने लड़ी। नीट में आरक्षण 0 था, उसकी लड़ाई ओबीसी महासभा ने लड़ी। लगभग 12,000 साथी गिरफ्तार हुए भोपाल में, भोपाल बंद किया। हमको 27% आरक्षण मिला, जिससे 5,500 बच्चे हर साल डॉक्टर बनेंगे, हर साल। अब बात समझिए आप क्या है। बात यह है, हमारे साथ दलित और आदिवासी वर्ग भी रहता है। हम लोग सब मिलकर काम करते हैं, उनके अधिकारों के लिए भी हम लड़ते हैं। दलित और आदिवासियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के अंतर्गत उनकी जनसंख्या अनुसार अधिकार मिल गए, धारा 341 और 42। तो मोरो हम ई भाषा में इसे समझा रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग में घुसे चीजें। और एक धारा है 340, जौन में भी लिख के गए बाबा साहब कि उसमें पिछड़ा वर्ग की जाति जनगणना होगी और पिछड़ा वर्ग की जो भी संख्या है उसके हिसाब से पिछड़ा वर्ग को कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, प्राइवेट सेक्टर, बजट, इन सब में अधिकार मिलेंगे। पिछले 75 साल से वह जाति जनगणना नहीं हो रही। नेता बन रहे, विधायक बन रहे, कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा थी, फलाना है, ढिकाना है, जातिवादी सिस्टम चल रहा है। जैसे यहाँ पर मुझे जानकारी मिली, यादव और लोधी समाज ज्यादा है। यादव नेता घूमेंगे, लोधी नेता घूमेंगे, तुम्हारी वोट लेंगे, जातियों के सम्मेलन होंगे, सब कुछ होगा, और वो हरामखोर तुमको तुम्हारे अधिकार नहीं दिलवाएंगे। क्यों नहीं दिलवाएंगे? क्योंकि तुमको तुम्हारे अधिकार अगर मिल गए तो तुम उन्नति कर जाओगे। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आने वाली पीढ़ियों की लड़ रहे हैं। तुमने तो अबे उम्र हो गई, दादा बैठे हो तो तुम्हारे दांत सुइए गिर गए, समझिए हम क्या कह रहे हैं। अब कछु दिना में हमारे 3-4 वाले थे सफेद, हम बैठे थे देख रहे थे। एक उम्र थी कि कोई बाल सफेद नहीं था, अभी हो गए 8-10 बाल सफेद।
कुछ दिन में हम मर जाएंगे। कहना मैं ये चाहता हूं कि तुम जिंदा हो अभी, अपने बच्चों के अधिकारों की लड़ाई लड़कर वो अधिकार ले लो। 100 एकड़ में 70 एकड़ तुम्हारी है और 70 एकड़ में 14 एकड़ तुम्हें लिखा पढ़ी में दाए हैं वे, और 4 पे तुम्हारा कब्जा है। तो फसल तुम्हारे घर में कितने एकड़ की आ रही? 4 एकड़ की। तो कम से कम तुम जिंदा हो अभी, 70 एकड़ पे तो कब्जा ठोक दो, बाउंड्री बना लो, फेंसिंग कर दो। आने वाली पीढ़ियों में करत रहे, खात रहे, करत रहे, पियत रहे। ये है मुद्दे की बात। अभी आपको कार्यपालिका में 52-53 जिले हैं मध्य प्रदेश में, 4 जगह पिछड़ा वर्ग के कलेक्टर हैं, 2 जगह पिछड़ा वर्ग के एसपी हैं। तो जब तुम्हारा कलेक्टर नहीं है, एसपी नहीं है, पटवारी नहीं है, तहसीलदार नहीं है, सिपाही नहीं है, तो तुम करोगे क्या? तुम्हें तो लातें खानी ही पड़ेंगी ना। और नेताओं के पौंध के पीछे घूमते रहना तुम, तो जो हमारी जाति को बन गए। बेग प्रहलाद पटेल हमारी जाति के हैं, क्या करो पिछड़ा वर्ग के लाने? उमा भारती जी मेरी जाति की हैं, लोधी हैं, क्या किया पिछड़ा वर्ग के लिए? आप बताइए मुझे, लोधियों के लिए क्या किया? चलो पिछड़ा वर्ग छोड़ दो, पिछड़ा वर्ग तो बहुत बड़ा है, 70% है। लोधियों के लिए क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। अपना घर भरा तुमने। मेरे 2 भाई मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री, अपना घर भर रहे, वो लोधियों तक के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तो लड़ाई लड़ना पड़ेगी तुमको। तुम्हारे पास जो भी विधायक आता है, सांसद, जो भी जिसको टिकट फिकट मिलती है, जो कांग्रेस भाजपा की, जो आएंगे तुमसे वोट मांगने, और वोट तुम जब दो, उनसे पूछो तो कि तुम कर हो का। मान लो विधायक बन गए, फिर क्या कर हो तुम? जब फूल माला पैरत फिर होगा। जब हम और आए कम से कम 200-500 की फूल माला पैरा दी, फूल फेंक दे, का सार है उनको? अब भाई विधायक आ जाए, उसे तोल लगा जाए, साल ले जाए, कहूँ श्रीफल ले जाए, माला पैराने लग, कहूँ फोटो खींच लो बाजू में खड़े होके, उससे तुम्हारा बच्चा कलेक्टर बन रहा है क्या? या तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां कुछ बन रही हैं क्या? अपनी अहम की तुष्टि के लिए तुम अपनी जाति के आदमी को विधायक बनाना चाहते हो। तुम अपनी अहम की तुष्टि के लिए, अपने बच्चों के विकास के लिए लड़ाई लड़ो ना। तुम्हारा बच्चा जिस दिन एसपी, कलेक्टर, तहसीलदार हो जाएगा, 10 आदमी तुमको नमस्ते करता घूमेगा साला। वो कलेक्टर, एसपी तुम्हारे घर में नमस्ते करने आ जाएगा। वो चीज क्यों नहीं सोचते आप? उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो नेता हैं किसी भी पार्टी की हों, जो करिया सांप खाई कहा है, करिया सांप रे अपन सब डरात, क्या डरात? जहरीला है, काट लेगा, मर जाएंगे। तो तुम्हारा क्या काम है? उनके जहर के दांत तोड़ दो। और जहर के दांत कैसे तोड़ो? वोट मत दो उन्हें। खरो रे एक तरफ फुसकारा तेरे पांव में लिपड़त रहे, लिपड़े रहो, कहा होने उसे। और ये सभी जातों में है, ऐसा नहीं है कि बेकई जात किया है, वे हमारी जात में सोई हैं ऐसे करिए सांप, यादव में भी हैं, दीगर जातों में भी हैं। पहचानो भाई, यही तुम्हारी ऐसी तैसी करे पड़े हैं। इस चीज को बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। हम लोग यात्रा कर रहे हैं, अभी बुंदेलखंड की यात्रा की, लोकेंद्र गुर्जर जी ने बताया, अभी चंबल संभाग की हो रही है। तो ये जागरण की यात्रा है। ओबीसी महासभा पूरे देश का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक पिछड़ा वर्ग संगठन है, जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। जब 2014 में मैं चालू हुआ था, मैं अकेला था, इतनी तो बहुत जने दिखा रहे, आप समझो बात को। उस समय, आज भी मैं बोलता हूं, अगर आप में से सब चले भी जाओ ना, तो यहां फर्क नहीं पड़ रहा। हमको तो लड़ना है, हम लड़ रहे हैं और आपके लिए लड़ रहे हैं। और ये बात हमारी जब पीढ़ियां, देखिए शासन जो होता है उस पर आप कैसे कब्जा करेंगे? आप सोचते हैं कि आपका विधायक सांसद बन गया तो कब्जा हो गया कि तुम्हारा सत्ता पे, घंटा हो गया, उसको ऐसो आराम हो गया वो विधायक सांसद को, वो जाति के नाम पे बने चाहे पार्टी के नाम पे बने। तुम्हारे को ऐसो आराम कब होंगे? जब तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को अधिकार मिलेंगे, जब तुम्हारा भविष्य सुरक्षित होगा। हमारे खेती का जो उन्हें दुकान लगाए थे इतने जने, कोनो सब्जी भाजी में, तेरे अपन गल्ला मंडी में है, कहाँ है हमें नहीं पता। तो
ये सारा व्यापार आप किसके लिए कर रहे हो? बच्चों के लिए कर रहे हो। आप जीवन में जो भी करते हैं उसका अंतिम परिणाम आप किसको देना चाहते हैं? बच्चों को देना चाहते हैं। तो ये जो लड़ाई है इसका अंतिम परिणाम तुम्हारे बच्चों को मिलेगा, नेताओं को नहीं मिलेगा। इसलिए जैसे यहाँ अशोकनगर में डॉक्टर ब्रिजेंद्र यादव जी हैं, हमारे और भी संगठन है, टीम है, हम लोग इस मूवमेंट को क्यों खड़ा कर रहे हैं? इसके पहले भारत देश में ऐसा कोई मूवमेंट नहीं था। पिछड़ा वर्ग को लेकर शरद यादव जी ने, लालू यादव जी ने, इन लोगों ने लड़ाई लड़ी, उसके बाद ये चीजें गर्त में चली गई। अब वर्तमान में ये मूवमेंट जो खड़ा हुआ है ये भारत का सबसे बड़ा मूवमेंट है। और यहां से कोई भी विधायक बने, आपका पहला प्रश्न होना चाहिए कि भाई मेरे बच्चों को क्या दोगे? हम तो तुम्हें वोट देते आ रहे, 75 साल हो गए, तुम्हारी स्थिति सुधरी हो तो बताओ। भाजपा ने तो स्पष्ट इनकार कर दिया कि हम जाति जनगणना नहीं करेंगे, वो संविधान को ही नहीं मान रहे, स्पष्ट इनकार कर दिया। अब कांग्रेस है या कोई दूसरा दल है, इस पे आपको चिंतन करना पड़ेगा। कांग्रेस से भी कोई आ रहा, पूछो ना उससे ठोक के, करोगे नहीं करोगे, लिखो, लिख के दो हमें। 10 बार लिखेगा भाई वो, उसको वोट चाहिए है। भाजपा का 10 बार लिख के देगा, अड़े रहो तुम। हम लड़ते हैं इसलिए। अभी हमने संवैधानिक विषयों को लेकर सभी, अभी हमारे जिला पंचायत सदस्य महोदय जी बैठे हैं, आदरणीय वकील साहब बैठे हैं यादव जी, उनसे भी मैंने निवेदन किया कि 15 अगस्त 2023 की जो ग्राम सभा होना है, ग्राम सभा में आप लोग प्रस्ताव पारित करवाइए कि पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासियों की जातिगत जनगणना होना चाहिए और उनको कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, प्राइवेट सेक्टर बजट में जनसंख्या अनुसार संपूर्ण संवैधानिक अधिकार मिले।